नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। T20 वर्ल्ड कप पर हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। इसका नाम है कप लाओ कप्तान। देखिए, ये सिर्फ हमारे शो का नाम नहीं है, बल्कि करोड़ों इंडियन फैंस के इमोशंस इससे जुड़े हुए हैं और उनकी भी डिमांड है। जो वर्ल्ड कप में नहीं हुआ वो T20 वर्ल्ड कप में होना चाहिए और इसीलिए हम कह रहे हैं कप लाओ कप्तान। तो चलिए, T20 वर्ल्ड कप 2024 का धमाकेदार आगाज हो चुका है। वर्ल्ड कप के पहले मैच में अमेरिका ने एक बड़ी जीत दर्ज की। आपको बता दें कि अमेरिका और कनाडा के बीच ये मैच खेला गया था, जिसमें अमेरिका ने कनाडा को 7 विकेट से हरा दिया है। कनाडा ने दरअसल 194 रनों का टारगेट दिया था और अमेरिका ने 3 विकेट खोकर 194 रन हासिल कर लिए। इसे चेस कर लिया जोन्स, जिन्होंने 40 गेंदों में नाबाद 94 रन बनाए हैं। आरोन जोन्स प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। 40 गेंदों में उन्होंने नाबाद 94 रनों की शानदार पारी खेलते हुए टीम को जीत दर्ज करा दी। डलास के ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम में यह मैच खेला गया था और अमेरिका कनाडा के इस मैच के साथ ही T20 वर्ल्ड कप का शानदार आगाज भी हो चुका है। तो बहुत महत्वपूर्ण, और इसके साथ ही हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट दिलीप कापसे जी भी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। नजरें क्योंकि वर्ल्ड कप पर भी थी, लेकिन नजरें अब T20 वर्ल्ड कप पर भी आकर टिकी हुई है। और ये हम शुरुआत से ही कह रहे हैं कापसे जी कि ये केवल एक शब्द नहीं है, ये हमारे शो का नाम नहीं है, इमोशंस है जो हमारा, आपका और तमाम इंडियंस का जुड़ा हुआ है। लेकिन शानदार आगाज हो चुका है T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच। कैसे देखते हैं सर, क्या कहेंगे? यूएसए को लेकर जो है बहुत पहले से कहा जा रहा था। जिस तरह से हमने अपने प्री शोज जो हमारे थे, पहले के शोज थे उसमें, और मैंने ललित ने बात भी की थी इसको लेकर जया, कि जिस तरह से यूएसए ने यहां आने से पहले बांग्लादेश को T20 सीरीज में हराया था, वहां से तय हो गया था कि यूएसए एक तो होम ग्राउंड पर उसके मैचेस होंगे। और जिस तरह से ये टीम तैयार हुई है, पूरी प्रिपरेशन के साथ वर्ल्ड कप में आई है और जिस तरह से वो खेली, कमाल है। आपने 194 रन किया, उसे चेज कर लेना। कनाडा ने जिस तरह से स्कोर किया तो लग रहा था कि कनाडा, क्योंकि पहले से उसका तारुफ रहा है वर्ल्ड क्रिकेट से, पहले भी वो आईसीसी इवेंट्स खेली है, लेकिन यूएसए के लिए ये एक कमाल का मैच रहा। और जिस तरह से वो खेले, क्या कहिए इस मैच। और विकेट्स हाथ में थे सर, बिल्कुल पूरे विकेट्स उनके हाथ में थे। और जिस तरह से हम पहले भी कह रहे हैं कि ये जो टूर्नामेंट है, बहुत लोग ये मान रहे हैं कि भारत के लिए जो है बहुत आसान ग्रुप है। कनाडा इसमें है, अमेरिका इसमें है, केवल एक पाकिस्तान जो है वो भर एक टफ का कंपटीशन देते हुए यहाँ पे लग रहा है भारत को। लेकिन अब जो है थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा जया, क्योंकि कहीं ना कहीं यूएसए ने जिस तरह से मैच खेला है, केवल यूएसए ने चेज किया वो नहीं, बल्कि कनाडा ने भी 20 ओवर में जो है 190-94 रन लगाए हैं बोर्ड। और उनके तरफ से भी धलीवाल ने 61 रन बनाए, निकोलस कीर्टन ने 51 रनों की पारी खेली। तो बल्लेबाज उनके पास भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। भारतीय मूल के बल्लेबाज उनके पास भी अच्छा खासे है। और यूएस ने जिस तरह से चेस किया वो वाकई में बहुत कमाल क्रिएट किया आज। बिल्कुल। लेकिन कापसे जी, जिस तरह से अमेरिका और कनाडा का हम जिक्र कर रहे हैं, तमाम बल्लेबाज, और 194 बोर्ड पर रखना कनाडाई टीम की तरफ से सिर्फ 20 ओवर के मैच में, ऐसे में जो बड़ी टीमें हैं, भारतीय टीम जैसी और बाकी जो तमाम बड़ी टीमें हैं, उन्हें थोड़ा सा अलर्ट अब रहने की जरूरत है, क्योंकि छोटी टीमें छोटे पैकेट से कब बड़ा धमाका हो जाए, कब कमाल कर दे, शायद हमें भी पता नहीं चलेगा, और खासतौर पर होम ग्राउंड पर। बिल्कुल जया, मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो फॉर्मेट है गेम का, सबसे छोटा फॉर्मेट है। और आप जो है 20-20 ओवर का जब आप मैच खेलते हैं जया, तो वहां पर जो है आपके लिए बहुत कुछ करने के लिए नहीं होता है। एक बल्लेबाज की अगर इनिंग अच्छी बिल्ड हो जाए, एक अच्छी इनिंग बल्लेबाज खेल जाए, तो उसके बाद क्या होता है कि मैच बदल जाता है। एक गेंदबाज 4 ओवर में पूरा मैच पलट देता है, 4 गेंदों में मैच पलट देता है। तो ऐसे में यूएसए को कमजोर रखना इसलिए बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि बहुत अच्छी तैयारी इस टीम ने की है। कनाडा के पास पहला पुराना एक्सपोजर है आईसीसी इवेंट्स का, तो इस लिहाज से हम अगर देखें तो यूएसए से और कनाडा से इस ग्रुप में सचेत रहने की जरूरत है। कमजोर किसी को नहीं आंकना है, क्योंकि ये टेस्ट फॉर्मेट या वनडे का फॉर्मेट नहीं है जहां पर आपकी स्किल्स टेस्ट होती है। ये पावर हिटिंग का गेम है जया, यहाँ पे जिसके बल्ले में गेंद आ गई वो टीम उस दिन सिकंदर है। बिल्कुल सर, टीम उस दिन सिकंदर है, और ये तमाम जो टीमें मैदान पर उतरेंगी वो कप जीतने के इरादे से ही मैदान में उतरेंगी। इसलिए किसी भी टीम को हल्के में लेना, कमजोर समझना, ये हमारे लिए एक बड़ी भूल हो सकता है, क्योंकि कहते हैं ना कि सामने वाला दुश्मन भले ही कितना कमजोर क्यों ना हो, लेकिन समझना हमारी भूल होती है। तो देखिए, शानदार आगाज हो चुका है T20 वर्ल्ड कप का। अमेरिका और वेस्टइंडीज की मेजबानी में T20 वर्ल्ड कप का आगाज हुआ, लेकिन भारत ने अपने वार्म अप मुकाबले में बांग्लादेश को 60
रनों से हरा दिया है। नासाउ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 183 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया। जवाब में बांग्लादेश की टीम 122 रन पर ही ढेर हो गई। कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच में कई एक्सपेरिमेंट्स किए थे। विराट कोहली हालांकि टीम का हिस्सा नहीं रहे, तो ओपनिंग के लिए संजू सैमसन को भेजा गया, वो सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद ऋषभ पंत को 3 नंबर पर भेजा गया और उन्होंने निराश नहीं किया अपने कैप्टन को, शानदार अर्धशतक जड़ा। हार्दिक पांड्या ने भी करीब 200 के स्ट्राइक रेट से 40 रन बनाए, जबकि बांग्लादेश के लिए महमदुल्लाह ने सबसे ज्यादा 40 रनों की पारी खेली और बहुत मुकाबला ये भी दिलचस्प रहा। हालांकि वार्म अप मैच था, लेकिन भारतीय टीम के इन सितारों पर अब सभी की नजरें टिकी हुई है, खासतौर पर पंत और हार्दिक पांड्या पर सर। जी बिल्कुल जया, मैं इस मैच के बारे में जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी वो ये है कि जिस तरह से पंत की वापसी हुई। संजू सैमसन ने मुझे यहाँ निराश किया, क्योंकि एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आईपीएल का जो करंट फॉर्म है वो संजू सैमसन के साथ है। उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया आईपीएल में, और आईपीएल में 100 फॉर्म जो है पंत का रहा। सैमसन का फॉर्म अच्छा था, पंत का उतना अच्छा नहीं रहा था। पंत ने जो है कुछ अच्छे नॉक्स खेले थे मैच जिताने के लिए आईपीएल में, लेकिन कल जिस तरह से उन्होंने इस मैच में परफॉर्म किया और एक तरह से चेता दिया है सामने वाली टीमों को कि पंत की वापसी हो गई है। और यहां पर मुझे ऐसा लगता है जया कि अब जो कंफ्यूजन है रोहित शर्मा के सामने वो नहीं होना चाहिए, और मुझे लगता है कि शुरुआती मैचेस से ही पंत जो है वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, क्योंकि टीम का जो पहला पसंदीदा विकेट कीपर इस वर्ल्ड कप में मुझे लग रहा है वो पंत ही होकर रहेंगे। सैमसन ने वार्म अप को थोड़ा मिस किया, उन्हें मुझे लगता है मौका उन्होंने मिस किया। अगर वो यहाँ पर थोड़ा अच्छा खेलते, कुछ रन्स करते, इस मौके को भुनाते, तो और कंफ्यूजन जो है वो रोहित शर्मा के सामने क्रिएट होता और कप्तान के लिए थोड़ा मुश्किलात का सामना कप्तान को थोड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ता कि यार किसे मैं अपनी प्लेइंग 11 में एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज लाऊं। चलिए, तो ये तो हो गई वार्म अप मैच की बात, लेकिन शानदार परफॉर्मेंस इसमें हार्दिक पांड्या का भी दिखाई दिया, ऋषभ पंत का। और समझ लीजिए आप कि इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान इन 2 सितारों पर तो नजरें आप खास तौर पर बनाकर रखिएगा। अगले मैच में क्या कमाल कर जाएं कोई कह नहीं सकता। तो बता दें आपको कि T20 वर्ल्ड कप 5 जून को भारत अपना पहला मैच खेलने वाला है। भारत बनाम आयरलैंड का मुकाबला होगा, दोनों टीमें आमने सामने होंगी। नासाउ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ही मैच खेला जाएगा। रात 8 बजे से भारत के मुकाबले शुरू होंगे। पहला मैच भारतीय टीम का आयरलैंड के साथ। वर्ल्ड कप में इस टीम को हराया है भारतीय टीम ने, और T20 वर्ल्ड कप में भी जीत के साथ ही भारतीय टीम आगाज अपने सफर का करना चाहेगी। लेकिन विदेशी धरती और होम ग्राउंड अमेरिका का, तो ये शायद थोड़ी सी चुनौती हो सकता है। कापसे जी हमारे साथ जुड़े सर, पहला मैच भारतीय टीम का, लेकिन क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, और बांग्लादेश के खिलाफ जो रणनीति भारतीय टीम ने, कप्तान रोहित शर्मा ने अपनाई, क्या वही स्ट्रेटेजी रहेगी या चेंज करना चाहिए? यूएसए में पहली बार भारतीय टीम खेल रही है, मेरे ख्याल से पहली बार आईसीसी ट्रॉफी यहाँ हो रही है, आईसीसी टूर्नामेंट हो रहा है, तो इस लिहाज से चैलेंजेस तो है। पिच जो है हमेशा से एक मुद्दा रही है कि किस तरह खेलेगी, लेकिन जिस तरह से वार्म अप मैच में खेला है ये ग्राउंड, तो एक भरोसा तो टीम को आया है कि नहीं यहाँ पे बल्लेबाजी हो सकती है। बहुत आसान नहीं थी वार्म अप मैच में भी बल्लेबाजी जया, लेकिन बल्लेबाजी हुई और 183 का स्कोर यहाँ पे लगा है। तो भारत की कोशिश होगी कि वो जो है कहीं से भी आयरलैंड को कमज़ोर ना आके और इस मैच को जो है सीरियसली ले और अपने सारे जितने भी मैचेस हैं वो जीतते हुए जाए, क्योंकि भारत के लिए जो एक टफ चुनौती इस ग्रुप में लग रही है, पेपर पे देखा जाए तो पाकिस्तान ही है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये सभी टीमें एसोसिएट नेशंस की जितनी भी टीमें आई हैं जया, वो बहुत लंबी प्रिपरेशन के साथ आई है। तो टीम इंडिया को तो कहीं से भी किसी भी टीम को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस मैच के लिए भी आयरलैंड के खिलाफ भी पूरी तैयारी के साथ आनी चाहिए, क्योंकि इस बार किसी भी हाल में रोहित शर्मा और विराट कोहली चाहते हैं कि आईसीसी ट्रॉफी उनके हाथ आए। बिल्कुल, लेकिन कापसे जी अगर हम समझने की कोशिश करें, तमाम खिलाड़ी हाल ही में आईपीएल खेल कर आए हैं और उनकी थकान को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए थे कि आईपीएल टूर्नामेंट के बाद अचानक से T20 वर्ल्ड कप जैसा इतना बड़ा टूर्नामेंट, तो भारतीय टीम इसे कैसे मैनेज करेगी, बाकी जो तमाम टीमें इसे कैसे एडजस्ट करेगी। अब अगर हम भारतीय टीम के खिलाड़ियों की बात करें तो क्या चैलेंजेस इनके सामने हो सकते हैं, जो अपने होम ग्राउंड पर जिस तरह के मैचेस खेलते हैं उससे थोड़ा सा अलग, या एडवांस इन्हें खेलना होगा यहाँ?
जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ जहाँ तक पहला सवाल है आपका थकान से जुड़ा हुआ है, तो अब हमारे प्लेयर्स जो इस इंटरनेशनल जो कैलेंडर है क्रिकेट का, उसके आदी हो चुके हैं। चाहे वो सबसे लंबा फॉर्मेट हो, टेस्ट हो, वनडे हो, T20 भरमार है इस पूरे कैलेंडर ईयर में मैचेस की, और लंबे समय से टीम इंडिया लगभग इसी तरह से खेल रही है जया। तो मुझे लगता है अब ये थकान उतना बड़ा मसला नहीं होना चाहिए। थोड़ी बहुत तो थकान रहती है, लेकिन अब आदत हो चुकी है भारतीय खिलाड़ियों को, तो वो एडजस्टमेंट करने की एक जो कहते हैं कि समझ डेवलप हुई है, वो नए खिलाड़ियों को आ चुकी है, और इसलिए वो लोग इतना फिटनेस पे ध्यान देते हैं। और जहां तक रणनीति की बात है, तो मैं समझता हूं कि यहाँ पे विराट कोहली और रोहित शर्मा जो है दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि ये T20 वर्ल्ड कप उन दोनों के करियर का आखिरी T20 वर्ल्ड कप हो सकता है, और उम्र के लिहाज से देखा जाए तो ये होगा ही। और जिस तरह से नई पौध क्रिकेट खिलाड़ियों की भारतीय टीम में आ रही है जया, वहां से जो है ये बिल्कुल है कि नए खिलाड़ी जो है वो तय अपनी जगह बनाएंगे भारतीय टीम में। तो विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर बहुत ज़रूरी है कि वो किस तरह की रणनीति बनाते हैं, किस तरह की स्ट्रेटेजी लेकर जाते हैं। सीनियर खिलाड़ी है, उनके ऊपर दारोमदार होगा, और चाहेंगे कि जो कोच है उनके द ग्रेट राहुल द्रविड़, उनको कम से कम रवानगी, इतना बढ़िया कार्यकाल रहा है राहुल द्रविड़ का बतौर कोच, तो कम से कम एक आईसीसी ट्रॉफी राहुल द्रविड़ के खाते में हो, रोहित के खाते में हो, और विराट कोहली के खाते में, और भारत के खाते में जो 10 साल का सूखा है आईसीसी ट्रॉफी का जया जो जारी है, वो भी खत्म हो। बिल्कुल, देखिए प्रेशर तो रहेगा कैप्टन पर और सीनियर खिलाड़ियों पर, लेकिन यंगस्टर्स जो हैं या यंग खिलाड़ी जो हैं उनके ऊपर भी उतना ही दबाव रहेगा। सर, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा, कौन सी टीम चैलेंजिंग हो सकती है भारतीय टीम के लिए इस टूर्नामेंट में? बिना किसी झिझके मैं कहूँगा कि पाकिस्तान, जिस तरह से पाकिस्तान का इंडिया के अगेंस्ट रहा है, आंकड़ा जो है वो बहुत फेवर में है भारत के, लेकिन हमें देखना होगा कि जो सबसे आईसीसी ट्रॉफीज में दुखदाई हार जो हमें मिली है T20 फॉर्मेट में, या कहिए या चैंपियंस ट्रॉफी में, वो पाकिस्तान से ही मिली है। तो पाकिस्तान से कहीं ना कहीं हमें सावधान रहने की ज़रूरत है जया, और बिल्कुल बहुत ज़्यादा उसके लिए कोई अनूठी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय क्रिकेट टीम लंबे समय से जिस तरह का क्रिकेट खेलते आई है, उस तरह का क्रिकेट उन्हें खेलना चाहिए। और अब आजकल के खिलाड़ी जो मौजूदा टीम है, मुझे नहीं लगता कि वो किसी तरह का मेंटल प्रेशर जो उनके ऊपर क्रिएट होता है, या किसी तरह का दिमागी परेशानी वो महसूस करते हैं पाकिस्तान से खेलने के साथ। ये बहुत स्ट्रांग और स्मार्ट बच्चे हैं। हो सकता है सर पाकिस्तान के सामने जब ये टीम आती है तो और ज्यादा एक्स्ट्रा तैयारियों के साथ, क्योंकि हम भी यही कहते हैं कि जब पाकिस्तान के साथ मुकाबला होता है तो वो मुकाबला नहीं रहता, बल्कि वो महा मुकाबला हो जाता है जिस पर सभी की नजरें टिकी होती है। लेकिन शुरुआत होगी, एक बार फिर से आपको बता दें, भारतीय टीम का आयरलैंड के साथ मैच होने वाला, और टीम इसके लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि अपने वार्म अप मैच में बांग्लादेश को हराकर शुरुआत तो कर दी, और अपना नेक्स्ट मुकाबला भी भारतीय टीम जीतना चाहेगी, और इसीलिए कप लाओ कप्तान की उम्मीदें अभी हमारी बंधी हुई है, और यही उम्मीद हम कर रहे हैं कि भारतीय टीम यानी कि भारत में ये T20 वर्ल्ड कप आने वाला है। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होते हैं।